दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे विराज आयरन एंड स्टील आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं और इस आईपीओ का प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो विराज आयरन एंड स्टील आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 26 जून को ओपन हुआ था और ये 28 जून यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 207 रुपये है और 72 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 171 करोड़ का है, यानी कि ये काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन था, जिसमें से बिग एचएनआईएस के लिए 10% का पोर्शन था। बिग एचएनआईएस के लिए आईपीओ में 819 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि इनके लिए आईपीओ में 8,26,087 इक्विटी शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। स्मॉल एचएनआईएस के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 409 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि 4,13,043 इक्विटी शेयर्स रिजर्व हैं। और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 40,157 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। तो रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है और इनके लिए आईपीओ में 28,91,305 इक्विटी शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 126.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 173.99 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन में 221.66 टाइम, इसमें से बिग HNIs पोर्शन 217.50 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 229.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो QIBs और HNIs इन दोनों की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और आखिरी दिन देखें तो QIBs की ओर से काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 58.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आज हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिली है। तो इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 22,25,789 एप्लीकेशंस लगे हैं। और अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 58 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि हर 58-59 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहने वाला है। अब आईपीओ में देखेंगे तो 22 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं, जबकि आईपीओ में आपने देखा कि 40,000 के करीब रिजर्व एप्लीकेशंस रखे गए हैं, यानी कि 40,000 लोगों को ही आईपीओ में करीब अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यही रीज़न है कि बहुत सारे लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिल पाती है, क्योंकि आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। इस आईपीओ के बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, जिसमें से QIBs की ओर से देखें तो 5,900 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर HNIs ने भी 5,600 करोड़ रुपये से ज़्यादा लगाया है। इसमें से बिग HNIs की ओर से 3,700 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग है और स्मॉल HNIs की ओर से 1,900 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। वहीं अगर रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो आईपीओ में 3,400 करोड़ रुपये से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। तो आईपीओ 171 करोड़ का है, जबकि अगर आप आईपीओ में लगने वाले अमाउंट को देखें तो 15,000 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। तो काफ़ी ज़्यादा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 1 जुलाई को यानी कि मंडे को होने वाली है। तो आज फ्राइडे है और फ्राइडे को आईपीओ क्लोज हुआ है, तो ऐसे में इसकी अलॉटमेंट मंडे को आएगी। रिफंड डेट 2 जुलाई है, क्रेडिट डेट भी 2 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 जुलाई यानी कि वेडनेसडे को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। विराज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 90 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी फिर से ये 75 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 72 शेयर्स का लॉट है, तो इस आईपीओ से 54,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 36% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी भी इसका प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह आईपीओ में हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिली है, तो इस आईपीओ की भी बम्पर लिस्टिंग देखने को मिलेगी और लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर उछाल आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि हर पोर्शन में देखें तो हर पोर्शन में डिमांड आपको देखने को मिली है और QIBs की ओर से भी आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर
आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन भी बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से डिमांड आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे में आगे भी आईपीओ के प्राइस के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब इस आईपीओ में डिमांड के पीछे कई सारे रीजंस देखने को मिले हैं। जैसे कि कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं, कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है, कंपनी ईयर ऑन ईयर बढ़िया प्रॉफिट बना रही है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे आगे कर्ज का भी भुगतान हो जाएगा। तो कंपनी पूरी तरह से आगे डेट फ्री होने वाली है, यानी कि मार्केट में लिस्ट होने के साथ ही कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी। तो आगे कंपनी का फोकस पूरी तरह से अपने बिजनेस के ऊपर होगा। तो ऐसे में कंपनी आगे अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो इसके कारण भी इसमें बड़े इन्वेस्टर्स डिमांडिंग देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जिस तरह से मार्केट में डिमांड है और प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आपने इस आईपीओ में कितने डीमैट अकाउंट से और कितने लॉट के लिए अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही मार्केट में आज एक और एसएमई आईपीओ भी क्लोज हुआ है, तो चलिए उस आईपीओ को भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आईपीओ डायनेस्टी टेक आईपीओ। ये आईपीओ भी 26 जून को ही ओपन हुआ है और ये भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 22.08 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। ये आईपीओ आखिरी दिन 53.94 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से आईपीओ को 9.60 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो QIBs ने पैसे नहीं लगाए हैं। HNIs पोर्सन 154.99 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 35.87 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs की ओर से देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिले हैं, लेकिन बाकी के किसी भी पोर्सन में डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। रिटेलर्स की ओर से देखें तो मात्र 21,952 एप्लीकेशंस ही लगे हैं और अगर इसमें अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्सन 35 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 35-36 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 1 जुलाई है, तो इसकी भी अलॉटमेंट मंडे को ही होने वाली है। रिफंड डेट 2 जुलाई रहेगा, क्रेडिट डेट भी 2 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 जुलाई को होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 25 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम आज ही ओपन हुआ है। इससे पहले इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था और प्रीमियम आज ही ओपन हुआ है। तो आईपीओ में आपने देखा कि ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं, यानी कि ओवरऑल इसकी डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है। और इसके पीछे का कारण यही है कि इसका पहले से ग्रे मार्केट में प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिला था। इसका प्रीमियम आज ही ओपन हुआ है। तो इसका प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी देखें तो इसका प्रीमियम आपको बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस आईपीओ से ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है, बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।